नमस्कार दोस्तों। आज फिर आधी रात को मोबाइल बजा, फिर मैं जगा, तब कॉल आता है कि सर एक रेस्क्यू है जो कि रात को सांप जाल में लगा हुआ है। मैं मन ही मन घबरा गया क्योंकि रात को सिर्फ कॉमन कैरेट का ही जलवा रहता है, वो एक्टिव रहता है। तो मैं उनको बोला कि जाल के पास आप मत जाइए, दूरी बनाए रखिए, क्योंकि उन लोगों ने जो मुझे फ़ोटो भेजा तब रात को फ़ोटो इतना क्लियर भी नहीं था। क्या पता, हो सकता है वो वॉल स्केलेट हो, क्योंकि हूबहू ढामन की तरफ दिखता है। तब जाके मैं जब पहुंचा, तब देखा, तब राहत की सांस ली, क्योंकि सचमुच वो एक ढामन ही था। क्योंकि रात को वो तो एक्टिविटी नहीं करता है। पता चला कि वो शाम को लगा हुआ है जाल से, लेकिन उन लोगों ने मेरा नंबर नहीं मिल रहा था, इसलिए मुझे लेट कॉल किए। तब मैं जाके सांस ली राहत का। तब उनको समझाया कि ढामन और वॉल स्केलेट में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि देखने में दोनों हूबहू समान ही होता है। क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है दोनों का बिल्कुल सेम ही रहता है, पता ही नहीं चलता। सिर्फ पहचानने का एक ही मतलब जो होता है लाइन है, उनका जो मुंह की लाइन होता है, जो लाइन जो मुंह के पास जो लाइन होता है उनका, उसी से ही उनको पहचाना जा सकता है। क्योंकि जो मुंह से जो सटा हुआ लाइन होता है वो वॉल स्केलेट का नहीं होता है। उनका मुंह के जो निचले हिस्से में थोड़ा येलो कलर का शेडो होता है, और कम से कम 4-5 इंच तक वो लाइन कंटिन्यूअसली कुछ नहीं होता है, पूरा ब्लैंक ही होता है। ढामन का ऐसा होता है कि उनका मुंह से शुरू होता है लाइन, बॉडी के मतलब एंड तक होता है। तो लोगों को समझाया कि सांप को आप नहीं मारे और इधर उधर जाल भी मत फेंकें, क्योंकि जब खेती आप करते हैं तब आप जाल लगाएं। खेती के बाद आप जाल को ऊपर उठा दीजिए, या जाल को मतलब समेट के एक जगह पे उसको बोरी में डाल के रखिए, इधर उधर मत फेंकिए। क्योंकि ये बेजुबान जानवर कभी भी वो जाल में फंस के मर सकते हैं, क्योंकि उनका जो मतलब खाने का जो चीज़ है वो घर के आसपास ही उनको मिलता है। और ढामन इतना अच्छा सांप होता है कि किसान मित्र भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये चूहे वगैरह खा के किसानों को बहुत हेल्प करता है। और ढामन का जो शरीर होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जब जाल में लगता है ये बहुत छटपटाता है। दूसरे सांप की बात कुछ अलग है। ढामन जब जाल में लगता है तो वो जाल को फाड़ने की ताकत रखता है, उसी वजह से वो बहुत छटपटाता है, तो उसका शरीर कटने का भी डर रहता है। मैं जब जाके देखा, मंजर कुछ अलग था। बिल्कुल उसके सर से 6-7 इंच नीचे इतने कस के जाल लगा हुआ था। पता चला कि इसका कटने वाला है शरीर। देखा तो थोड़ा केंचुली भी उतर गया है, थोड़ा थोड़ा उसका जो स्किन का जो रस है वो भी निकला है। भगवान का शुक्र है अभी तक वो ज़िंदा था, और उसको जो तकलीफ़ हो रहा था मैं भी उसे महसूस कर रहा था। मैं मतलब सांप को देखते ही मेरा दिल मतलब इतना खुश हो जाता है कि ये जीव कैसे आया धरती पे। और उसको बहुत सावधानी से कैंची से जाल को धीरे धीरे काटते हुए मैं उसको निकालने की कोशिश किया। मेरा टीम भी मेरा साथ था, लोग भी देख रहे थे, उनको भी मैं समझा रहा था कि ये बिल्कुल नॉन वेनमस होता है। अगर किसी दिन ये बाइट करता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। कटने की जगह पे थोड़ा सा डेटल या साबुन से आप अच्छे से धो लीजिए और थोड़ा मलहम पट्टी कर दीजिए। जैसे कटता है हमारा शरीर, जैसे हम लगाते हैं एंटीबायोटिक का जो मलहम आता है वो लगाइए और अपने आप ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ना घबराए। और झाड़ फूँक के चक्कर में अगर आप जाएंगे तो ये जहरीला बोल के आपको डराएंगे, लेकिन ढामन बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता है। लोग ऐसे डरते हैं कि ये जो होता है ढामन की तरह दूसरे सांप होता है वॉल स्केलेट, वो काटता है तो इंसान मर जाता है। तो इंसान यहीं पे गलती करता है कि ढामन के पास भी जहर है, लेकिन नहीं होता है ऐसा। देखने में दोनों हूबहू मतलब सेम होते हैं। थोड़ा सा उसका जो सर के पास जो लाइन, उसी से ही पहचाना जा सकता है कि वॉल स्केलेट और ढामन के बीच का जो फ़र्क है। तो आप लोग अच्छे से ढामन और वॉल स्केलेट दोनों सेम होता है, उसको पहचानने की कृपया करें। अगर ना पहचान पाए तो आप गूगल करके देख लीजिए कि ढामन और वॉल स्केलेट में क्या फ़र्क है। और उसी गलतफहमी में ढामन को भी लोग कभी कभी मार देते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। भगवान का शुक्र है वो ज़िंदा था, जाल अच्छे से कट गया, लेकिन उसका शरीर थोड़ा थक गया था। तो मैंने थोड़ा सा पानी मंगाया, साफ़ पानी, और उसको थोड़ा पानी से धोने की कोशिश की।
तब जाके उसको थोड़ा राहत मिली। पानी मैं मंगाया कि पानी एक दे दो बाल्टी में, तब मेरा टीम का जो एक मेंबर थे वो पानी मंगाए, और घर वाले जो थे वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। वो टॉर्च लगा रहे थे कभी-कभी, क्योंकि मैं अंधेरा था वहाँ पे, वो लोग टॉर्च लगा रहे थे और मेरा कैमरा भी चालू था। क्योंकि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम होता है, हम रिस्क लेके करते हैं, तो पता चला कि कोई कंप्लेन करेगा तो हम फँस जाएँगे, इसीलिए हम थोड़ा प्रूफ रखते हैं, वीडियो बना के लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग साँप को मत मारिए, साँप हमारा मित्र है, हमारा शत्रु नहीं है। तो उसका जो घाव था मैं अच्छे से उसको धोआ, पानी से, साफ़ पानी से अच्छी तरह धुल दिया। फिर उसको थोड़ा-सा पानी पिलाया, पता चला कि वो अच्छे से पानी ही पी रहा है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगा था, वो अच्छे से पानी भी पी रहा था। मैं इतना खुश हुआ उस टाइम कि एक जान बचाने का जो कीमत होता है वो तो भगवान ही जानते हैं। लोग नहीं समझेंगे, जो उसको मारते हैं उनको लगेगा कि साँप ही हमारा क्या मदद करेगा, लेकिन उनको नहीं पता साँप की वजह से हमारा खेत बचा हुआ है। क्योंकि अगर साँप नहीं रहेंगे तो चूहे का जो तादाद है वो इतना बढ़ेगा कि आप सोच सोच नहीं सकते। क्योंकि एक साँप कम से कम 15 से 30 साल तक ज़िंदा रहता है। एवरेज साँप का जो मतलब उम्र होता है, अलग-अलग प्रजाति का अलग-अलग उम्र रहता है। अगर ये साँप उसका ज़िंदगी भर कम से कम 5-6 हज़ार चूहा मारेगा। उसी 6 हज़ार चूहा को अगर ये साँप नहीं मारता, तो सोचिए आपका क्या हाल होता। खेती के बारे में सोचिए, आपके घर में रखा हुआ चीज़ के बारे में सोचिए। चूहे का प्रकोप इतना बढ़ेगा, इंसान ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तब मुझे बहुत मतलब दर्द हो रहा था कि उसको कितना तकलीफ़ हो रहा था। उसको मैं लेके डॉक्टर सर के पास गया, जो हमारा गुरु भाई हैं नुआगा मार्केट के मतलब बीच में उनका जो दुकान है, मेडिसिन का जो स्टोर है, उनको पास लेके गया। उनको थोड़ा एंटीबायोटिक मँगाया कि जो कटता है, जो लगता है, वो एंटीबायोटिक आप मुझे दे दें, मैं थोड़ा उसका इलाज कर पाऊँ। तो उन्होंने उनका भी दिल इतना बड़ा है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब सोचो उनको कितना अच्छा लगा होगा कि एक बेजुबान की जान आज उनके हाथों से बचेंगे, तो वो भी इतना खुश हुए कि 1 मिनट आप ठहरिए, मैं लाके दे रहा हूँ। वो मेरे को एक मतलब फुल डोज़ जो होता है मेडिसिन का, जो फुल मतलब पैकेट होता है, उन्होंने मुझे दिया। मलहम का जो एक पैकेट होता है ना, उन्होंने लाके मेरे को दिए कि सर आप इसको यूज़ कीजिए, और जो बचेगा आप दूसरे सांपों के लिए भी यूज़ कीजिए। मेरा मतलब उस टाइम का जो मेरा फीलिंग्स मैं आपको बता नहीं सकता। भगवान उनको लंबी उम्र दे, उनका दुकान का जो मतलब बिक्री थोड़ा बढ़ जाए, भगवान करे उनका भी अच्छा टाइम आए। मतलब ऐसे अगर सब लोग सोचेंगे ना, तो हम साँप को बचा सकते हैं, धरती को बचा सकते हैं। क्योंकि भगवान ने किसी को ऐसा ही जन्म नहीं दिए हैं। कुछ तो मतलब उनका तो काम होगा इस धरती पे, इसीलिए तो उनको पैदा किया हुआ है भगवान ने। हम जो सोचेंगे कि नहीं ये बेकार है, तो वो मेरा जो टीम थे जगन्नाथ भाई, उन्होंने मलहम खोले, और रंजन भाई जो हमारा टीम का जो मेंबर है, उनको भी बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि साँप बहुत तकलीफ़ में था। तो उन्होंने अपने हाथों से मलहम लगाने की कृपया की। मैं उसको पकड़ के रखा था क्योंकि उसको छोड़ेंगे तो दोबारा उसका मुँह पकड़ने में टेंशन होगा। तो उन्होंने मलहम को थोड़ा अच्छे से उनके शरीर पे लगाया, और उस टाइम वही कैमरा पकड़े हुए थे। मतलब वो कैमरामैन भी थे और इलाज भी वही कर रहे थे। मैं उस टाइम इतना खुश हो रहा था कि एक जान आज बचाई मैंने करके, कि जो होता है इंसान तो हम हैं ही, कभी-कभी जानवर भी बन जाते हैं। आज एक जानवर बेजुबान की जान बचाते हुए इतनी खुशी महसूस हो रहा था। साँप की कीमत जो उनको प्यार करता है वही जानते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि साँप हमारा क्या ही मदद करेगा, काट के हमें तो मार रहा है। लेकिन नहीं, साँप किसी को वैसे ही नहीं काटते हैं। उनकी तकलीफ़ जब तक नहीं होगा वो खामोखा किसी पे नहीं वार करेंगे। साँप भी इतने समझदार होते हैं कि इंसान की बस्ती से दूर रहते हैं। एक यही ढामन साँप, और जो होता है हमारा कोबरा, और कमन के रेत, यही तीनों साँप क्योंकि वो इंसान के पास आस-पास रहना भी पसंद करते हैं। कमन के रेत का तो काम होता है बिस्तर में चढ़ेंगे, गर्मी लेंगे शरीर का, उसी टाइम आपका जो शरीर उसके ऊपर आ जाता है तो वो काट लेता है। लेकिन ढामन के केस में ऐसे नहीं होता है। ढामन हमेशा घर के पास ही रहते हैं, किसी को नहीं काटते हैं। अगर काटते हैं तो भी कोई तकलीफ़ नहीं है क्योंकि वो बिना ज़हर वाला होता है। तो लोगों को थोड़ा समझाने के लिए मैं उनको मार्केट के बीच में आया और लोगों को समझाया कि ये साँप के बारे में, कि ये साँप कैसे हमारा मतलब मदद करता है, साँप धरती पे कैसे हमारा एनवायरनमेंट को बैलेंस रखते हैं, लोगों को ये समझाया। बाकी उसको तो तकलीफ़ हो ही रहा था, उसको
मतलब ज़्यादा परेशानी ना करते हुए, लोगों को समझाते हुए कि मैं आज कितना खुश हूँ। आप लोग भी ये जो काम है, अगर आप नहीं कर सकते तो हमें आप कॉल करके बुला सकते हैं। तो लोगों को ये सब समझाया कि आप साँप को मत मारिए। ये सब समझाते हुए हमारा टीम निकल गई उसको रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि ढामन जो बिना ज़हर वाला होता है, इसे हम कहीं भी रिलीज़ कर सकते हैं। थोड़े से इंसानों की बस्ती से दूर एक खुली जगह है, जिसको हमारा यहाँ खेती कहते हैं, खेती-बाड़ी का जो जगह होता है, उसी जगह पे ले जाके उसको थोड़ा टेस्ट किया कि वो ठीक-ठाक है कि नहीं, मूवमेंट कुछ कर रहा है कि नहीं। लेकिन जब मैं उसको छोड़ा ना, मेरा दिल इतना खुश हुआ कि वो पूरा तंदुरुस्त था, स्वस्थ था। तब मेरे को जाके चैन की राहत आई, तब मैं उसको छोड़ा और वो अपने खुशी-खुशी अपने घर चला गया। उस टाइम का जो फीलिंग्स है मैं आपको नहीं बता सकता। तो आप लोग साँप को मत मारिए। जय जगन्नाथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।